अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुस्तूरी। नाज़रीन किराम, कराची में आग लगने के वाक़यात में तेज़ी। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं अर्शी शॉपिंग मॉल पे, जहां पे कुछ दिनों पहले एक आग लगने का वाक़या पेश आया, जो कि पहले दर्जे से तीसरी दर्जे तक आग जा पहुंची। मेरे आप अकब में देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, इस वक्त ये हालत है उस जगह की। नाज़रीन कराम, मैं बहुत कुछ इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा जिस वक्त यहाँ पर आग लगी और जिस वक्त यहाँ पर मैं पहुँचा, तो उस वक्त यहाँ पर क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी, कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि बहुत सारे सवालात उठ गए हैं इस बात से, क्योंकि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि एम्बुलेंस बहुत देर से पहुँची, कुछ बोल रहे हैं फायर ब्रिगेड बहुत लेट पहुँची। पॉलिटिशियंस जो यहाँ पर मौजूद थे, उनका क्या इस बारे में क्या कहना था, यहाँ पर जो लोग उस वक्त मौजूद थे, उनका इस बारे में क्या कहना था। नाज़रीन कराम, एक और कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका है। नाज़रीन कराम, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर आग लगी कैसे, तो ज़राए के मुताबिक हमने जहाँ से पता किया है कि यहाँ पर कुछ मैट्रेस की दुकानें थी, जिसके अंदर कुछ आग लगाई। अभी तक जहाँ तक हमें पता चल सका है, यही पता चल सका है कि कुछ आग लगी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। अभी तो 10 तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। तीसरे दर्जे की आग करार दी गई है और बात वही है कि अमला लेट पहुँचा, ताख़ीर का मसला था। ये अगर आप देख सकें तो फायर ब्रिगेड का मैं ये भी आपको दिखाना चाहूँगा आगे प्रोग्राम के अंदर, और मैं कोशिश करूँगा मैं आपको दिखा सकूँ कि जितनी ही गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की 10 से 11 गाड़ियाँ खस्ता हालत में खड़ी हुई हैं फायर ब्रिगेड स्टेशन पे। उसका कोई पूछने वाला नहीं है, कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ जाता है, आवाम लुट रही है, आवाम मर रही है। लेकिन नहीं भाई, हमें यहाँ पर आके सिर्फ इंटरव्यूज देने, बात करनी है और चले जाना है। कोई आवाम का कोई सोचने वाला है या नहीं, ये चलकर हम अभी आवाम से भी पूछते हैं। चलें। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनकी 4 दुकानें इस जगह पर मौजूद थी। अभी किस तरीके की कंडीशन है, दुकान किस हाल में है, किस तरीके से, पहले तो मैं बताऊं कि एक इंसान किस तरीके से अपना कारोबार शुरू करता है और कहाँ तक लेके जाता है, कितनी मेहनत करता है। इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इन्फ्लेशन उरूज पे ऊपर है, और अभी आप देख सकते हैं अगर एक इंसान ने अपनी चारों दुकानें खोज ली हैं तो उसके अभी दिल पे क्या गुजर रही होगी। मैं शायद, मुझे इनसे बात करते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी भाई की जो हालत है। लेकिन मैं फिर भी इनसे आपको ये दिखाना चाहूँगा कि कुछ हकाइक हैं, वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले मैं इनसे ज़रा बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यहाँ पे मैंने 23 साल लगाए अपनी हाँ। ज़िंदगी के, 23 साल लगाए मैंने। साल की मेहनत है। मैं फर्स्ट ईयर से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, समझे ना? मैंने एक शॉप से शुरू किया था। एक शॉप से हम लोगों ने, दोनों भाइयों ने मेहनत करके 5 शॉप्स की थी। अल्लाह का करम है, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह का शुक्र है फिर भी कि अल्लाह ने जान सलामत रखी हुई है। अल्लाह ने उस वक्त दिया था, इंशाल्लाह अब भी देगा। लेकिन गवर्नमेंट, हम लोग इतना टैक्स देते हैं, हम किस चीज़ के लिए देते हैं? ये इतने लोग आ रहे हैं, इतनी फोर्स आ रही है, नेवी की गाड़ी आ रही है, मतलब इसके हम लोग को क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें ये बता दें। मतलब हमारी शॉप दोबारा से आबाद करवा देंगे, बिल्डिंग दोबारा से बनवा देंगे, हैं? मखदूश या करार दे दिया है। ये इधर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है हमारा, मतलब हमारा लाखों का हुआ है, पूरे बाजार को मिलाए करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। कोई कैसे कमा रहा है? आजकल के हालात आपको पता है कितना मुश्किल है। 6-7 लोग बेचारे मर गए, जवान लड़का मर गया, टेलर के पास जॉब करता था, जो टेलर के पास डेली वेजिस पे जॉब करता है, वो लड़का मर गया बेचारा। किस लिए नहीं मर गया? वो जल गया था, वो धुएं से बेहोश होकर वहीं रह गया। नाज़रीन कराम, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी रिहाइश इस बिल्डिंग में थी, लेकिन वो अभी इस हाल में मौजूद है। यहाँ पर एक कैंप लगा दिया गया है जिसके अंदर अभी फ़िलहाल इनको यहाँ पर बिठाया गया है, और अभी इनसे मालूमात करते हैं, थोड़ा बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या वाक़या हुआ, किस वक्त हुआ है जब आपके सामने पेश आया ये क्या? भाई मैं अपने घर पे नहीं थी, मेरे बच्चे घर पे अकेले थे। जब मैं आई हूँ तो बस अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे बाहर आ चुके थे, पर यहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुई हुई थी। आग बहुत बुरी तरह फैल चुकी थी। मेरे बच्चे इतने डरे सहमे बैठे हुए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जहाँ से निकल, छोटे बच्चे हैं। मेरा छोटी बेटी 3.5 साल की है, तीनों ही छोटे बच्चे हैं मेरे। तो अल्लाह का शुक्र है वो लोग तो बाहर आ गए, मगर इन लोगों ने ना आग पर काबू पाया। उस वक्त इतनी आग फैलती नहीं अगर ये लोग टाइम पर आ जाते। जाहिर सी बात है नीचे सारा मोल्टी फॉर्म वगैरह थे, आग जल्दी फैल गई। हर घर में सिलेंडर है, गैस आती नहीं है। बिजली गैस का तो अलग ही रोना है ना, गैस आती नहीं तो सिलेंडर है हर घर में। आग फैलते हुए कितना टाइम लगा, उससे और मजीद जल्दी आग फैल गई। आग फैली। आपने अभी जिस तरीके की कंडीशन हुई, हमें सुनने में आया कि मखदूश करार दे दिया गया इमारत को। यहाँ पर कैंप लगा के आप लोग बैठे हुए हैं, क्या जहन में है, क्या सोच रहे हैं? अभी घर के तो कुछ किसी से कोई बात हुई है?
कुछ भी नहीं है, पता नहीं है कि घर जल गया है, अभी करना क्या है, आगे क्या सूरत हाल है, कुछ भी नहीं पता। हम यहाँ रोड पे बैठे हैं, जाहिर सी बात है बच्चे बच गए हमारे, इस बात पे शुक्र मनाए, या घर जल गया इस बात पे रोए, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मतलब बहुत बुरा हाल है। मेरा कहना है दिखा सके एक दरख्त है, उसके नीचे यहाँ पे खातून बैठी हैं बहुत सारी, कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसा अपराध नहीं है। यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी है, मैंने आपको दिखाया भी, इनसे बात भी करवाई, लेकिन किसी ने भी इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाई कि इन लोगों के साथ बाद में क्या होगा, बाद में क्या होता रहा है। जितनी मरतबा पहले आग लगी है उनको क्या मिला, क्या उनको उनके घर मिल गए वापस या नहीं मिले। लेकिन अभी जिस तरीके से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम किस चीज़ पे घर के ऊपर करें या सिर्फ ये करें कि हमारे बच्चे जो घर में थे या जो हमारे प्यारे जो घर के अंदर थे वो महफूज हैं, इसका शुक्र अदा करें। तो खैर इसका ही शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जिनकी जमा पूंजी जितनी मेहनत से जिस तरीके से बनाई जाती है और वो एक गफलत से, मैं कहूँगा इदारों की गफलत से अगर ये चीज़ देखने में आती है और आवाम आज रोड पे बैठी हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस वक्त हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद है, मेयर कराची। ये तो पहले टाइम पर पहुंच गए, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ का अमला ताखिर से पहुंचा। इनसे भी कुछ बात करेंगे, बहुत सारे लोगों से भी बात करी, इन्होंने पूरे जगह का विजिट भी किया। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लोगों का नुकसान हुआ? सबसे पहले तो मैं ये बात पूछ रहा हूँ, अफसोसनाक वाकया कराची में एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा भी पेश आ चुका, आपने अभी कुछ दिन पहले भी देखा होगा गुलिस्तान जौहर के अंदर भी एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। बड़ी शिद्दत वाली आग थी, आपके सामने है कि आग को इसी फायर ब्रिगेड ने बुझाया है। जो लोग जिनका नुकसान हुआ है वो नेचुरली शदीद गम और गुस्से में होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त पे, इस मुश्किल वक्त पे अभी भी आप देखें, अगर कोई काम कर रहा है तो ना वो मीडिया के दोस्त कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूँ, ना लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं, वो ये फायर ब्रिगेड वाले कर रहे हैं, और जिसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। सर मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से पहले भी आग लगते रही है, मौजूद अभी इमारत करार दे दी गई है, अभी जो लोग इसमें यहाँ पर मौजूद थे, रिहायशी थे, अभी उनका क्या होगा? उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से? एक तरफ से तो पहले देखने में आया, आज तक कभी इस तरीके से देखा नहीं जाता। पहले नुकसान का तयन हो जाए और वजह का तयन हो जाए, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात भी अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले आए थे, मेरे साथ थे, उन्होंने भी इस बात का अज़म का इजहार किया कि इंशाअल्लाह जो रीज़नेबल चीज़ हुकूमत उनके लिए कर सकती है, लोगों के लिए वो की जाएगी। मैं वज़ीर आला से ख़ुद इन टच हूँ और मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों को इस मुश्किल की घड़ी में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और देखिए मेरी यहाँ पे मौजूदगी, आज भी इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये शो करता है कि हम मुश्किल वक्त में लोगों के साथ मौजूद हैं। ना सिर्फ मैं मौजूद हूँ, हमारे सियासी कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, KMC का सारा अमला मौजूद है। लेकिन देखिए असल सवाल ये पूछना चाहिए कि कंटोनमेंट एरिया था, आग लगी, वहाँ पर भी KMC मौजूद थी और आज भी KMC मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये जो बहादुर फायर एहलकार हैं, FIR इनके खिलाफ कट गई, उन लोगों के खिलाफ नहीं कटी जिन्होंने नक्शे का अप्रूवल दिया था उसका। और आप TV पे चलाएंगे भी नहीं है। बिल्कुल हम चलाएंगे सर, बिल्कुल हम चलाएंगे। पहले अगर गुलिस्तान जौहर का भी एरिया था, वहाँ पर भी मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि कंटोनमेंट का एरिया था, लेकिन KMC ही वहाँ पर काम कर रही थी। और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि आप ये दिखाएंगे नहीं, लेकिन हम आपको ज़रूर दिखा रहे हैं, क्योंकि जिसकी जो शिकायत है और जो इसका जिम्मेदार है मेरे ख्याल से, जिसने, और बिल्कुल ये उनका शिकवा सही है कि जिसने ये नक्शा पास किया है उसको तो लाजमी कैफी किरदार तक पहुँचाना चाहिए। अगर उसका जुर्म है तो उसको उसके जुर्म की सज़ा भी मिलनी चाहिए। के फौरन बुझ जाती ना तो इतना मसला नहीं आता। फायर ब्रिगेड्स आई हैं, फायर ब्रिगेड्स के पास पानी नहीं था, फिर टैंकर्स आए। अच्छा वो आ गई थी, जी लेकिन पानी नहीं था, वो बुझ गए। सही है, आग बुझ गई, मतलब बुझा ही नहीं पा रहे थे वो। फिर वो आग लगी हुई थी, जब आग लगी हुई थी वो बुझा रहा है, पानी खत्म, फिर वो टैंकर्स आए, टैंकर से फिर पानी भरा, फिर आग बुझा रहा है। आग तकरीबन 5 बजे तक लग गया। और ये फायर ब्रिगेड का जो अमला था ये कितने बजे पहुंचा? ये तकरीबन 45 मिनट के बाद ही आया, घंटा लग गया मिनट के बाद। था। लगने के बाद पानी तकरीबन 2-3 गाड़ी आई है, जितनी आग बुझाते थे 5 मिनट बाद और पानी आता था, वो फिर आग भड़क उठती थी। तकरीबन 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आती है एक वो थोड़ा सा अपना रेस्क्यू शुरू करते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, और वो चलेगा। आए क्यों थे वो? शायद उन्होंने, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि आग किसी इदारे ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ तस्वीरें और सेल्फियां बना रहे थे ये लोग, सब तस्वीरें और सेल्फी। मुझे नहीं पता क्या, सब बेकार है, किसी ने कुछ नहीं किया। जो एक लाश जो मरे ना, अल्लाह ताला को उनको जवाब देना होगा। हम बिल्डिंग के रिहायशी थे, हमें नहीं अंदाजा था, हमने अपनी बिल्डिंग में
अपनी फैमिली निकालने के बाद हम सब ने जा के निकाला, एक एक घर खटखटा के। कोई रेस्क्यू इदारा कोई रेस्क्यू तो कोई था ही नहीं भाई, कुछ नहीं था। जो किया हमने खुद किया। हम अपनी बिल्डिंग का हमें अंदाज़ा था, हमने अपनी बिल्डिंग का, क्योंकि हम बहुत पुराने रहायशी हैं, हमने एक एक घर में जाके खटखटा के, जहाँ मरीज़ भी थे, मेरे घर के सामने वाली हैं, उनका भी 3 दिन पहले टांग में उनकी फ्रैक्चर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको उतारा, दूसरों को उतारा। मेरे वालिद साहब 80 उनकी भी माशाल्लाह एज है, उनको मेरा भाई गोद में उतार के लेकर आया। जिस तरह हमने किया है, जो लोगों ने बिल्डिंग के किया है, इदारों ने कुछ नहीं किया था। बिल्डिंग आस पास जो भी था सबने अपनी मदद आपके तौर पर। अभी सब आएंगे, गाना गाएंगे और सब चले जाएंगे, तो फायदा क्या है? अब इसका क्या होगा? अब ये लोग कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे? कोई किसी ने पूछा? यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा था, बड़े सरो सामान यहाँ पे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे, लेकिन अभी यहाँ पर देखने में आया, यहाँ पर एक कैंप लगा दिया गया है MQM पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पे वकार साहब मौजूद हैं MQM पाकिस्तान से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या यहाँ पर एक तो पहले सबसे पहले अफसोसनाक बात यह पेश आया, जी, आपने जिस तरीके से देखा होगा यहाँ पे मामला, फिर अभी जिस तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, किसी ने कोई इकदाम नहीं किया। हमने देखा कि यहाँ अभी जब मैंने कैंप लगते हुए देखा और MQM पाकिस्तान की ये कोशिश थी और कार्रवाई, क्योंकि मैंने देखा बहुत अच्छा इंतजाम, तक क्या जहन में आया और क्या क्या अभी कर रहे हैं इन लोगों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है कि अल्लाह ना करे ऐसे वाक़या जब भी होते हैं तो MQM पाकिस्तान हमेशा ही वर्किंग में आती है। ये हमारे लोग हैं, परेशान हैं, हम वो फ़ोटो स्टेशन वाले नहीं हैं। ये कैंप अभी आप ये देख रहे हैं, हमने 3 लगाए हुए हैं। 2 ख़वातीन को हमने फ्लैटों के अंदर सिस्टम पूरा बना के दे दिया ताकि पर्दे में वो बैठे हैं, उनके वॉशरूम जाने का अरेंजमेंट करवा दिया है। खाना हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमसे मुमकिन मदद होगी। बड़ा अलमिया है, बड़ा सानिया है, लोग परेशान हैं, तो हमें तो ये फ़ोटो स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप आ गए तो आपसे बात कर रहे हैं। हम तो शाम 5:30-6 बजे से हम यहाँ मौजूद हैं। जब ये सानिया हुआ तो हमने यहाँ ज़ख्मी भी निकाले, उसके बाद आपके सामने फायर ब्रिगेड के साथ लगे रहे, रास्ते बनाए, लोग आने नहीं दे रहे थे। नाज़रीन कराम, खैर ये बात तो हकीकत है और देखने वाली भी है कि जो शायद यहाँ पर मैंने देखा कि जिस तरीके से मैंने बताया कि 2 फ्लैट भी दिए गए, क्योंकि इस वक्त जो यहाँ पर लोगों की कंडीशन है, यहाँ पर ना उनके पास छत थी, ना खाने पीने के लिए था, ना मेरे ख्याल से जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, वॉशरूम भी जाना होता है, जो बेसिक नीड है वो भी मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी नहीं थी। यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अगर फ्लैट दिया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर जो भी काम कर रहा है ये अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये दिखाना भी किया कि मुझे ये लाजमी दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे पॉलिटिशियन भी थे। खैर यहाँ पर अभी आपने बात सुनी कि इन्होंने कहा है कि खालिद मकबूल साहब भी आ रहे हैं, देखते हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो आते हैं, लेकिन उनको भी मेरे ख्याल से काफ़ी ताख़ीर हो गई है अगर ये MQM का गढ़ रहा है तो। अगर उनको आने में मेरे ख्याल से राब्ता कमेटी सब यहाँ मौजूद है, राब्ता कमेटी जी मुकम्मल मौजूद है। ये भी बैठे हुए हैं, ये आपके सामने सीधे बैठे हैं, वेबसाइट के सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, असल में लेडीज़ को हमने कैंपों में बिठाना शुरू कर दिया तो हम सब रोडों पे ही हैं, ठीक है। इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन कराम, जल गए आशियाने, जल गया मालो ज़र। नाज़रीन कराम, हमने आपको दिखाया कि जिस वक्त मैं यहाँ पर पहुँचा था उस वक्त यहाँ पर क्या कंडीशन थी, और आखिर में जो सवालात उठे वो सवालात ये थे कि क्या ये आशियाने दोबारा आबाद हो पाएंगे? यहाँ जो लोग काम कर रहे थे, क्या उनकी जो दुकानें जली, क्या ये इनका मुआवजा उनको वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे दावे तो किए। तो फिर मैं अगर बात करूँ, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हाँ, अगर यहाँ पर लिखा जाएगा तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर इन चीज़ों की वापसी मिल सके, लोगों को उनका माल और सर वापस मिल सके, कि दुकानें आबाद हो सकें। क्या ये दुकानें आबाद हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? नाज़रीन कराम, एक सवाल तो उठता है कि कुछ अरसे पहले एक कराची में इसी तरह से एक आग लगी थी, इसको मैं कहूँ कि RJ मोबाइल मॉल। क्या उन लोगों को वापस उनके मामलात मिल सके हैं या उनको पैसा उनका मिल सका है उनको वापस, या उनकी शॉप्स दोबारा से आबाद हो पाई हैं? क्या वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? नाज़रीन कराम, ऐसे इस प्रोग्राम में मैं ऐसे बहुत सारे हक़ाइक़ और पर्दाफाश करने वाला हूँ उन लोगों का जो यहाँ पर आके सिर्फ सेल्फियाँ और वीडियोस बनवा के चले जाते हैं। चलें मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे हक़ाइक़, लेकिन उससे पहले कहीं भी जाइएगा मत, क्योंकि उससे पहले हम आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और उसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए, हमारे साथ RJ मोबाइल के कुछ मुतासिरीन भी मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर शॉप्स मौजूद थी। RC शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी दुकानें या उनका घर जो है वो हुकूमत की तरफ से क्या पता वापस मिल जाएगा। आपको लगता है मिलेगा? जी नहीं लगता। 17 दिन तो हमें प्रोटेस्ट करते हुए हो रहे हैं। हमारे जब हमें वो कारोबार नहीं करने दे रहे तो उनको क्या पैसा देंगे? कराची वालों पर रहम करो। कराची से जो टैक्स आपको जा रहा है वो पूरे पाकिस्तान को पाल रहे हैं।
मुआवजा तो दूर की बात, हमारी शॉप नहीं खोल के दे रहे, हमारे कारोबार करने की इजाज़त नहीं। जी नाज़रीन करम, हमारे साथ आरजे मोबाइल के कुछ मुतासिरीन भी मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर शॉप्स मौजूद थी। इनसे भी कुछ बात करेंगे। खातून है हमारे साथ, इनसे भी ज़रा कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। खातून क्या कहेंगे, जितने दिन हो गए हैं आपको, अभी तक क्या कोई मुआवजा मिला या कोई आपको यकीन दहानी की कराई गई इस वजह से? भाई मुआवजा तो बहुत दूर की बात, अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट के कोई ऐसे समझे कि अहदेदारान हमारे साथ नहीं शामिल हुए हमारे एहतजाज में, या हमने जो 17 दिन से एहतजाज यहाँ कर रहे हैं बाहर बैठ के, तो हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। मुआवजा तो दूर की बात, हमारी शॉप नहीं खोल के दे रहे, हमारे कारोबार करने की इजाज़त नहीं। कि हमारा कारोबार है, हमारी कोई दूसरी जॉब नहीं है, हमारे घर में किसी का कोई दूसरा कारोबार नहीं, कोई दूसरी इनकम नहीं है। जो इनकम है वो इन्हीं शॉप से है। और मेरे साथ जैसे मेरे अपने 5 से 6 वर्कर है, जैसे 5 अगर मेरे पास जेंट्स काम करते हैं तो एक लेडीज़ काम करती हैं, उनका कारोबार भी, उनके ज़ायबत सैलरी वो देनी मेरी जिम्मेदारी है, और वो डेली वेजेस पे हैं। वो तो सुबह से शाम तक जितना काम करते हैं उतना वो लेके जाते हैं, तो हम तो इफ़ेक्टेड हैं ही हैं, हमसे ज़्यादा वो इफ़ेक्टेड हैं। तो और 17 दिन किसी काम को बंद रखना कोई मामूली बात नहीं है। कानून का ख़जाना भी ख़त्म हो जाता है भाई। और आजकल जैसे महंगाई का आलम चल रहा है कि जिन लोगों के रेंट के घर हैं उनको 1 महीने के बाद रेंट भी देना है, स्कूल की फीसें भी देनी है, ग्रॉसरी भी लानी है, हर चीज़ करनी है। तो यहाँ 17 दिन हो गए, आगे 8-10 दिन बाद महीना गुजर जाएगा, लेकिन कंपनसेशन तो बहुत दूर की बात है, हमें कारोबार की इजाज़त नहीं है। यानी हम जो है ना फुटबॉल बन चुके हैं और इतने आजिज़ आ चुके हैं कि 18 दिन के अंदर कि हमारे पास लफ्ज़ नहीं है कि हम हुकूमत को बोलें क्या। इस तरह लग रहा है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं ही नहीं। जिस तरह आप देखें पूरी जगह में, हर जगह कराची में आग की हालत देखें, अर्शी में आग की हालत देखें, उन बेचारों की हालत देखें, हम अपने आप को रो रहे हैं, उनकी हालत भी देखें, उनकी क्या हालत है, बेचारों के घर जल गए, इन लोगों के पास कोई इनको पुरसाने हाल नहीं, ना इनको कुछ देने वाला है। अब मैं उन बहन भाइयों की भी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि इन लोगों की भी कुछ मदद की जाए। बाकी हमारे यहाँ पर 750 दुकानें, इस 750 दुकानों के अंदर जितने 750 दुकान, इसके अंदर कम से कम 3500 फैमिलीज एक्टिव वो हो रहे हैं। 3500 फैमिलीज को जो इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि किस तरीके से खाएं, किस तरीके से कमाएं। आप मुझे बताएं, किसी के एक दुकान, अगर आपका एक कपड़ा भी आपके कमरे में पड़ा हो, 18 दिन के बाद उस कपड़े की कंडीशन क्या होगी जब उस कमरे को बंद हो तो? हमारी कमरों की क्या हालत है आपको नहीं पता, हमारे घरों की क्या हालत है, हमारी दुकानों की क्या हालत है। हमको डर रहे कि हम अपनी दुकान की चाबी खोलेंगे तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया हो। आज तक हम अपनी दुकान के अंदर नहीं जा सके कि हमारे जेबों में क्या है हमको ये भी नहीं पता, हम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमें अल्लाह पता है। ये मेरी भाई मेरे को ये बात बता दें कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। माशाल्लाह मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि मैं कराची का बेटा हूँ, तो कराची के बेटे दूसरे भाइयों की क्यों खून कर रहे हो, इनको क्यों मार रहे हो आप यार? अब किसके बात करेंगे? कोई हमारे पास वोट लेने के लिए सारे पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे, और इंशाल्लाह इस दफ़ा को आए तो सही, फिर हम देखते हैं हमारे इलाके में भी आके दिखाएं। सारे जो मामला जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं कराची में, एक आज मॉल थोड़ी है। अब आप बताएं किसी और बड़े मॉल के अंदर ये मामला हो जाता है तो वो मॉल किधर जाता है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे जो 18 दिन 20 दिन दुकानें बंद हुई हैं, आप हमको क्या, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? क्या आप हमारी दुकानों का रेंट दे सकते हैं? क्या हमारे मेंटेनेंस आप दे सकते हैं? क्या हमारे स्टाफ की आप तनख्वाह दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो हम कहाँ से दें? मुझे बताओ। गवर्नमेंट इतने अरबों रुपए रोज IMF से कर्जा ले रही है, वो पैसा जाता का है? वो आवाम को दो ना भाई, क्यों नहीं देते आवाम को? फिर आवाम से लो मत, अगर नहीं दे सकते करें सबके टैक्स माफ करें, आप 1 साल के टैक्स सबको फ्री करें, फिर हम देखते हैं आपको। आप हम ताजिर बरादरी के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये यकीन करें आप जुल्म कर रहे हैं। आज मुझे काम करते हुए मुझे जो है, मैं 60 साल का हो गया हूँ और 50 साल की मेरे काम हो रहा है। मेरा 10 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ। ये आज तक मैंने कभी हुकूमत नहीं देखा किसी दुकानदार को किसी कंपनसेशन मिला हो या कोई चीज़ मिली हो। तो मैं खुदा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस इंसान पर, पाकिस्तानियों पर रहम करो, कराची वालों पर रहम करो। कराची से जो टैक्स आपको जा रहा है वो पूरे पाकिस्तान को पाल रहे हैं। आप क्या चाह रहे हो? कराची को बंद कर दे, कराची मफलूज हो जाए। मफलूज करने वाले भी आप लोग हो, नाराज मत होना। मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूँ, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी का शहरी हूँ, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है कि कुछ हमें थोड़ा सी तसल्ली हो जाए कि हमारा खुल जाएगा। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि हम लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, हमारे पास ऐसे नहीं है कि हमारे जो बैंक बैलेंस अमेरिका में है या है वहाँ, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग छोटे ताजिर हैं, हम अपने खामोशी से अपनी सफ़ेद पोश ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने बच्चों की। आपको पता है महंगाई कितनी है इस वक्त? महंगाई इतनी है कि एक बंदा तो गुजारा ही नहीं कर सकता। आप सोचें कि अपने घर को किस तरह चला रहे होंगे हम।
अब महीना शुरू हो गया, 25 तारीख से हमारा मॉल बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर नाज़रीन इकराम आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की हालत हो गई है। मैंने आपको सिर्फ एक बात गौर करवाई होगी, अगर मैं आपको निशानदेही करवाना चाहूँ कि मैंने खातून से पूछा कि अगर आपको क्या लगता है कि जो अर्शी शॉपिंग मॉल के अंदर आग लगी, वहाँ पर जो लोग मुंतज़िर हैं, जो उन लोगों का जो है कि वो अखराजात मिल जाएंगे, उनका जितना नुकसान हो जाए वो उनको हुकूमत दे देगी, कैसे दे देगी? जब खातून ने कहा कि जब हमें अभी तक यहाँ पे शॉप्स खोलने नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पर आग भी नहीं लगी थी उन शॉप्स में। आग जो लगी है वो 3rd से 4th फ्लोर के अंदर लगी थी, या लेकिन जो 1st और 2nd फ्लोर है और जो 3rd फ्लोर भी थोड़ा बहुत है, उसके अंदर भी अगर आग नहीं लगी तो फिर भी क्यों बंद किया हुआ है? वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। आपने यहाँ पर लोगों की बातें सुनी थी। बहुत सारे लोगों का उस वक्त जो वहाँ पर अर्शी शॉपिंग सेंटर में मौजूद थे, उनका कहना था कि फायर ब्रिगेड लेट पहुँची, फायर ब्रिगेड का अमला अगर गाड़ियाँ भी पहुँची तो उसमें पानी नहीं था। ऐसे बहुत सारे सवालात और जो फायर ब्रिगेड के अमले के पास, मतलब अमले के लिए उठ चुके हैं, इन सब का हल जानने के लिए ज़रूरी था कि हम फायर ब्रिगेड के ऑफिस से आएँ और यहाँ पर बात करें। तो नाज़रीन कराम, हम इस वक्त मौजूद हैं फायर ब्रिगेड के मेन हेड ऑफिस के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं CFO इश्तियाक अहमद खान साहब। तो नाज़रीन कराम, उनसे बात करेंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे। तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो लेट पहुँचा, 45 मिनट तकरीबन लेट था। तो सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके के इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए गए हैं, फायर ब्रिगेड के अमले पे लगाए गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मतलब एक वाली बात हो गई कि हमारा जो फंक्शन है, काम है, रोल है इस शहर के लिए, उसमें हमें ही आसान हदफ बना के क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आवाम को कुछ चीज़ें मालूम नहीं होती। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि हमें कॉल कौन कर रहा है। आग लगने की सूरत में लोग खुद आग बुझाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। किसी को टेलीफोन नंबर तक फायर ब्रिगेड का नहीं पता है। पूरे शहर के अंदर में 100 आदमी से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको 5% भी लोग नहीं बताएंगे कि फायर ब्रिगेड का नंबर है उनके पास। अब जहाँ तक रहा लेट आने का, तो देखिए हमारे यहाँ आप मेरे साथ चल के देख लें, जिस स्टेशन पर जाएँ आप मेरे साथ चलें, देखिएगा हमारी गाड़ी का टर्न आउट टाइम क्या है। हमारी गाड़ी का टर्न आउट दिन में 1 मिनट है। 55 मिनट सेकंड में भी आउट हो जाएगी, 1 मिनट में भी आउट हो जाएगी। ये टोटल टाइम पीरियड होता है हमारा। अब रास्ते की सूरत हाल कराची शहर में आपने खुद देखी है कि रोड को क्या हाल है, ट्रैफिक का क्या चीज़ है। लोग तमाशबीन गाड़ियाँ रोक के पहले तमाशा देखने लगे थे। अब गाड़ी को रास्ता मिलेगा वहाँ तक पहुँचने का, तो वो जबकि हमारे हर इलाके में एक स्टेशन मौजूद है। अच्छा, अब आग जब बड़ी होती है हम दूसरी जगहों से गाड़ियों को तलब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अर्शी में जब आग लगी तो हमारे पास उस एरिया के अंदर 2 फायर टेंडर मौजूद हैं। दोनों फायर टेंडर एक साथ टर्न आउट हो गई। जहाँ तक पानी का, तो इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पानी तो आ नहीं सकता, कैपेसिटी में ही पानी रहेगा। अच्छा, लोगों को महसूस नहीं होता जो पानी हमारे जो निकल रहा हो, पानी हम डिस्चार्ज जो कर रहे होते हैं, उस बहुत प्रेशर से निकलता है और बहुत जल्दी स्पीडली जाता है, क्योंकि वो आग बुझाना होती है। ये एक आम आवाम को नहीं पता कि ये 1200 या 1800 गैलन का जो टैंक है ये कितनी देर में खाली हो जाएगा। 10 मिनट लेगा या 15 मिनट लेगा या 5 मिनट लेगा। तो जिस तरह का नौयत का काम होता है उतनी ही देर में उसी तरीके से इसका पानी का इस्तेमाल होता है। अब 2 गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई, फिर हमारे नियरेस्ट जो स्टेशन है उनको कॉल किया जाता है। जैसे गुलशन है, जौहर है, दीगर और स्टेशन है, नॉर्थ कराची है। अब यहाँ से गाड़ियों को मूव होती हैं तो फिर ये इनको ज्वाइन करती हैं आके सपोर्टिंग फायर फाइटर जो उसमें आते हैं। ये थोड़ा सा टाइम तो लेगी, ठीक है ना। अब हम हर बिल्डिंग के पास अगर गाड़ी तो मौजूद नहीं खड़ी कर सकता पूरे शहर में कोई भी, ना हमारी इंतज़ामिया कर सकती है ना कुछ। ये एक डिस्टेंस है। हर इलाके में 2 गाड़ी 3 गाड़ी 2 गाड़ी कहीं 1 गाड़ी, जो भी जितने वसाइल उसमें रहते हुए मौजूद हैं तकरीबन तमाम एरियाज़ के अंदर। सर, ये इनफ है, 2 से 1 गाड़ी बहुत होगी, मगर कराची का इतना बड़ा एरिया, 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, तो आपको लगता है कि ये बेहतरी तो हर टाइम में ज़रूरत होती है, उसको इंक्रीज़ करना है, गाड़ी को बढ़ाना है। चलें सर, नहीं है, लेकिन अगर इतने एरियाज़ के अंदर गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, फायर स्टेशन भी मौजूद हैं, तो फिर क्यों ताख़ीर हो गई है? अगर जिस तरीके से मैं अगर अर्शी की वहाँ की बात करूँ, अर्शी मार्केट की, तो ऑल ओवर अगर 2-3 जगहों से भी गाड़ियाँ पहुँचाई जाती तो फिर मेरे ख्याल से 45 मिनट तो नहीं लगते, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि 45 मिनट के अंदर यहाँ पर गाड़ी पहुँची है। तो सर, क्या ऐसी बीच में हर्डल्स आई? आपने बोला कि लोग रास्ता नहीं दे रहे होते। रास्ते का जिस तरीके से आपने सुना कि जैसे मेरे वहाँ पर एक भाई भी मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात बोली, जो ऑफिसर थे,
कि हमें शायद रास्ते के अंदर भी बड़ी मुश्किलात हुई कि लोग रास्ता नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन अमूमन हम ये देखते तो यही है कि अगर एम्बुलेंस भी आ रही होती है तो लोग तो रास्ता देने की कोशिश कर रहे होते हैं। बात ये है कि ये जब आग लगती है पैनिक होती है बहुत, और पब्लिक या वहाँ के जो लोग होते हैं वो एक एक मिनट को 20-20 मिनट पे काउंट कर रहे होते हैं। गाड़ी को उन्होंने किसी से भी पूछा, इतला दी, हर आदमी बोलेगा, वो एक दूसरे से पूछ रहे हो आपने इतला किसी ने नहीं दी होती। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इल्हाम नहीं हो रहा कि आग लगी हुई है, किस एरिया में कहाँ आग लगी है। हम टोटल डिपेंड करते हैं इतला पे। अर्शी की बात बता दूँ, अर्शी में जब हम पहुँचे हैं, मेरे पास वो वीडियो पब्लिक ने वीडियो शेयर की है सोशल मीडिया पे, वहाँ से मैंने उठाई है। उसका साउंड में आप खुद सुनेंगे कि ये कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड को इतला दी किसी ने, और उस टाइम जो फायर है वो बाहर गाड़ियों में तक में लगी हुई है। कुछ कराची के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत जगह पे तंग गलियाँ हैं, जैसे 80 गज और 60 गज के प्लॉट्स हैं, यानी कि अगर मैं लियाकताबाद की बात करूं या ऐसे बहुत सारे इलाके, सर वहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है या करने का क्या आपका प्रोसेस है या ऑपरेशन का? देखें, अब आप खुद आपने उसकी तफसील बता दी कि लियाकताबाद या कुछ दीगर इलाके इस मुल्क का जो इलाके हैं, 80 गज का प्लाट है, 60 गज का प्लाट है या 100 गज का प्लाट है, उस पर 4-5 मंजिला बिल्डिंग और पोर्शन बना दिए गए हैं। गली तक को कवर कर लिया गया, गली के अंदर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। अब इनके आप देखें कोई हादसा होता है, रेस्क्यू किस तरह करेंगे आप? हमारे पास कोई और जरिया नहीं हो सकता जब गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, स्नॉर्कल अंदर नहीं जाएगी। ये तो क्या नाम है, टाउन प्लानिंग का हिस्सा है कि टाउन प्लानिंग के अंदर ये जगहें छोड़ी जाती हैं कि ये रोड से यहाँ पर आग लगने की सूरत में गाड़ी भी आएगी, एम्बुलेंस भी आएगी, या दीगर और ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ें गाड़ियाँ वो भी पहुँचेंगी। तो अब तो एम्बुलेंस जाने की भी जगह नहीं है। लियाकताबाद के ऐसी गलियाँ भी हैं, आग इन केस वहाँ इमरजेंसी हो जाए या फायर हो जाए तो हम वहाँ रेस्क्यू किस तरह करेंगे? कोई हमारे पास जरिया नहीं है। ये तो कोई जरिया नहीं, ये तो बस सीधा एक ख़ुदकुशी का वो है। वहाँ पर तकरीबन जो लोग मौजूद हैं उनको खुद अपने सोचना चाहिए। अब इस पे यहाँ पर भी SBCA का किरदार है, SBCA का किरदार है। आए ये बिल्डिंगें बनी कैसे, क्यों बनने दी गई? आपने अपने जहन माइंडसेट में ये नहीं सोचा कि इनकेस यहाँ कोई इमरजेंसी होगी तो हम फायर ब्रिगेड को कैसे एंट्री देंगे? देखिए, हमारी स्नॉर्कल जब लगती है उसको एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है, कोई उसके जैक्स खोलते हैं पूरे बाहर तक, जिस पर वो स्टैंड करती है, फिर वो हाइट पे जाती है। तो हाइट पे भी आप जा नहीं सकते कि हाइट पे भी सारी बिल्डिंग एक दूसरे से मिली हुई। ये है खारा दर है, मुख्तलिफ जगह है सर, ये सब ओल्ड एरिया है तो उसमें भी बहुत इसी तरह के मामला हैं। सर, इस वक्त फायर ब्रिगेड के पास कितनी स्नॉर्कल्स रेडी हैं जो वर्किंग में हैं? अभी हमारे पास 2 स्नॉर्कल हैं जो रेडी हैं। आप नीचे गए होंगे, 2 स्नॉर्कल पे काम हो रहा है, हमारा मेंटेनेंस चल रही है। सर, कराची 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है और सिर्फ 2 स्नॉर्कल्स, अगर कोई 2 से ज़्यादा वाक़यात हो जाएँ तो फिर उस वक्त बात क्या है? देखें, बात यह है कि अब इसकी मेंटेनेंस का इशू बड़ा आता है कि इस लोकल मार्केट में इसकी मेंटेनेंस हो नहीं पाती। इसके लिए बाहर से इंजीनियर कॉल होता है, वो आते हैं, वो इसकी मेंटेनेंस करते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। फिर जब आप किसी इंजीनियर को बाहर से फिनलैंड से या दीगर जगह से बुलवाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पैसे जेब पॉकेट में तो होते नहीं है, फिर एक बताया जाता है, पूरा प्रोसेस चलता है, उसके बाद इंजीनियर आता है, उसको दुरुस्त करता है। अब ये गाड़ी जो है ये सब फिनलैंड से इंपोर्ट की हुई गाड़ी है, तो माशाल्लाह से काम अभी शुरू हो गया। अल्लाह ने चाहा तो ये इस महीने के आखिर तक 2 गाड़ियाँ और हमें तैयार हो जाएंगी। कुछ गाड़ियाँ हमें सिंध गवर्नमेंट डोनेट भी कर रही है जो पोर्ट पे मौजूद हैं। मज़ीद 3 गाड़ियाँ अभी हमारे साथ शामिल हो जाएंगी हमारे फ्लीट के अंदर। स्नॉर्कल इंशाल्लाह हमारा फ्लीट और बड़ा होगा, और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार मुर्तज़ा वहाब साहब का है, जिन्होंने इसके फ्लीट को बढ़ाने में, मेंटेनेंस में, फंड लाने में सारा किरदार उनका है। क्योंकि अगर उनको हम इसमें शामिल ना करें तो ये बदनीयती होगी हमारी, कि इस सब चीज़ों में उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। वो हमारे एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं इन चीज़ों के अंदर, जो शहर के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा कर रहे हैं। उनका विज़न जो है शहर के लिए बहुत अच्छा। हमारे साथ SFO ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं। हम कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिशें करेंगे इनसे कि इस वक्त फायर ब्रिगेड के अंदर के मामलात क्या हैं, और जब ज़फ़र भाई वहाँ पर पहुँचे अर्शी पे तो वहाँ के क्या मामलात थे, और कुछ जो सवालात, बहुत चुभते हुए सवालात
वहाँ की आवाम ने करे, उनके भी हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, क्या हाल है, खैरियत से? सर पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर लोगों ने कहा कि फायर ब्रिगेड का अमला लेट पहुँचा, 40 से 45 मिनट लेट पहुँचा, और जब पहुँचा तो उन्होंने तकरीबन 5 मिनट जो है वो टैंक खाली किया, आग बुझाई और उसमें से पानी ख़त्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? हक़ाइक़ जानना चाहूँगा कि 45 मिनट में अर्सा टाइम क्यों लगा वहाँ पहुँचने में, और जब वहाँ पे पहुँचा तो बहुत सारे लोगों ने तो ये बोला कि इसमें पानी ही नहीं था। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? जैसा कि आपको बताया या आपने बताया कि किस तरीके से वहाँ पे आग लगी और वहाँ के जो लोगों के व्यूज़ या कमेंट्स थे कि फायर ब्रिगेड लेट पहुँचा, लेकिन ये चीज़ों को तो फेस हम शुरू से करते आ रहे हैं। 24 साल की मेरी सर्विस हो गई है, और ये मेरी सर्विस से पहले से चीज़ें हैं कि फायर ब्रिगेड 1 घंटे 2 घंटे लेट आया। मैं आपको और लोगों को ये बताता चलूँ कि इस गाड़ी के अंदर पानी की जो कैपेसिटी है वो 600 लीटर है। अब डिपेंड करता है जिस सूरत हाल को फेस किया फायर ब्रिगेड ने और जिस तरीके की अर्शी की आग थी। एक नॉर्मल फायर जब होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको एक लाइन खोल कर नॉर्मल तरीके से बुझाते हैं। अब ये अर्शी वाली आग कराची की बड़ी आगों में से एक अलमिया है हमारे लिए। 600 लीटर आपने बोला कि पानी होता है फायर टेंडर, कितनी देर में ये खाली हो जाता है? मतलब अगर मैं अभी यहाँ से फ़ौरन यूज़ करना शुरू करें तो क्या कितनी ड्यूरेशन होती है जिसमें खाली होता है, कितने प्रेशर से? देखिए 600 लीटर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से एक लाइन से मैं काम करता हूँ तो वो 15 मिनट में गाड़ी एक लाइन से 15-20 मिनट में हो जाएगी। अब अर्शी सलमा की अर्शी शॉपिंग मॉल की जो आग है ये 3rd डिग्री थी। यहाँ पे जो पार्टी पहुंची है उसने फौरन ये डिसीजन लिया, ये अफसर ने डिसीजन लिया कि 2 गाड़ियाँ पहुंची, हर गाड़ी में से 2-2 लाइनें निकाल के डिवाइड कर दी। जब एक लाइन आपको मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट में खाली गाड़ी कर देती है, तो अब अंदाज़ा करें कि 200 बार का प्रेशर होता है। प्रेशर इतना हाई होता है उसका, और उसके अंदर जो जिस स्पीड में पानी आता है कि वो 2 आदमी भी उस लाइन को नहीं संभाल सकते। अब अंदाज़ा करें कि 7 से तकरीबन 10 मिनट में एक गाड़ी खाली हो जाती है। 7 से 10 मिनट में। इसीलिए शायद मेरे ख्याल से वहाँ पे जो लोगों का कहना था कि आई और गाड़ी थोड़ा सा पानी किया और वो प्रेशर, इसका मतलब ये कि आवाम को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। लेट क्यों पहुँचा जाता है, लेट हमेशा क्यों हो जाता है? 5 बजे के टाइम पे मैं यहाँ से खुद एक स्नारकर, आपके सामने स्नारकर एक फायर टैंकर लेके रवाना हुआ। जिस तरीके का मैंने सामना किया है, अभी ये गाड़ी में जो स्नारकर में एरर आया है इसकी वजह ही यही है कि नुमाइश पे जो अंडरग्राउंड रोड बन रहा है, ये सबसे बड़ी वजह मेरा बना देर पे पहुंचने का वहाँ पे ट्रैफिक में। फिर भी मेरे ड्राइवर ने कच्चे में गाड़ी उतारी है, जिसकी वजह से इसके सेंसर हिल गए, इससे काम करना छोड़ दिया। अभी काम इस पे हो रहा है। कहने का मतलब हमारी कोशिश होती है, हम एड्रेसिंग सिस्टम पे लोगों से इल्तिजा करते हैं। यकीन नहीं करें, हमें बुरा लगता है कि बराए मेहरबानी फायर ब्रिगेड को रास्ता दें। यार ये आपका फर्ज है, ये बिल्कुल एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड ऐसे इमरजेंसी इदारे की आप सायरन सुने, अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड पे करें। तो मैंने देखा रास्ता मिल जाता है, मगर हमारी बड़ी गाड़ियाँ होती है नहीं होता है। और कोशिश बात ऐसी ये है कि मोटरसाइकिल वाले कहते हैं कि हम फायर ब्रिगेड से पहले हमें रास्ता मिल जाए, हम निकल जाए। ये इनसे बहुत डर लगता है। रिक्शा हमारी लिए सबसे बड़ा स्टेप जो फेसिस कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो मोटरसाइकिल, चिंची रिक्शे और जो आम रिक्शे हैं। ये ट्रैफिक के जो हमारे दबाव है उसमें बहुत ज़्यादा इनका वो किरदार है। जी नाज़रीन कराम, आपने सुना CFO साहब की बात कि एक सवाल फिर भी रह जाता है कि ग्राउंड के ऊपर क्या मुश्किलात पेश आ रही होती हैं, क्यों फायर ब्रिगेड हमेशा लेट पहुंचती है। इसका सिर्फ एक ही हल था कि हम खुद जाकर चेक करें, और आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है कि देखते हैं कि असलियत क्या है। चलें। नाज़रीन कराम, आप इस वक्त देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक फौरी तौर के ऊपर एक क्विक रिस्पांस दिया है टीम ने, और फौरी तौर पे निकली गई है। अब देखते हैं कि हमें आगे मामला क्या दिखते हैं, ग्राउंड रियलिटी के क्या है और क्या मामला है, क्या हर्डल्स फेस आते हैं। और ही ट्रैफिक जैम सामने नज़र आ चुका है, लेकिन खैर क्या देखते हैं कि आवाम रास्ता देती है या नहीं देती, ये भी देखने वाली बात है। ये देखते हैं। फायर की गाड़ी को रास्ता दे भाई, अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड पे रखें। फायर की गाड़ी को रास्ता दे भाई, भाई रिक्शे वाले भाई, ग्राम रक्षा टैक्सी वालों का रक्षा, और रिक्शे वाला भाई कौन है भाई, इसको हटाओ जरा यार भैया, रिक्शा हटाओ। रक्षा एक सामने से आगे फंस गया। ये चीज़ मेरे ख्याल से जो उन्होंने बातें बताई थी बहुत सारी सामने दिख तो रही हैं, क्योंकि ग्राउंड पे जो दिख रहा है इस वक्त लाइव जो नज़र आ रहा है, रक्षा और बाइक वालों की बात की गई थी, और वो जो हमें नज़र भी आ रहा है। अभी आगे देखते हैं कि क्या मामला नज़र आते हैं।
हम जा रहे हैं अभी जौहर की तरफ। कुछ दिनों पहले वहाँ पर आग लगी थी, हमने डैमों की तरफ से कोशिश करी कि हमारा जो एरिया था वो वहाँ पर सबसे पहले वही एरिया लगता है, तो हमने कोशिश करी कि वहाँ जाएँ। वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से तकरीबन हार्डली कितने मिनट का रास्ता होगा अगर वहाँ से अगर नॉर्मली आए हम 5-7 मिनट का रास्ता नॉर्मली है, लेकिन अगर जिस तरीके से ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है इसमें देखना यह है कि हम किस तरीके से कितनी देर में वहाँ तक पहुँचते हैं और हमारी टीम कब तक पहुँचती है कि लोग क्या रिस्पांस दे रहे हैं, लोग कितना साथ देते हैं फील्ड के अंदर, ये देखने वाली बात है असल में। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो पब्लिक अपनी जगह पर ही हट नहीं रही है। सर आप बोलें ज़रा उसके अंदर। भाई फायर की गाड़ी को उतार दिए, अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड हो रखे हैं भाई, गाड़ी फायर की गाड़ी को उतार दें, फायर की गाड़ी को रास्ता दें भाई, लेफ्ट साइड को अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड को रखें भाई। यहाँ से तो कुछ लोगों ने रास्ता दिया है, यहाँ से तो निकल ली है, पर नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ पर से अवाम ने जो है वो रास्ता भी दिया और यहाँ से निकल भी गई है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। कुछ दिनों पहले जो एक बड़ा वाकया पेश आया था, आरजे मोबाइल जो है यहाँ पर एक पेश आया था, तो सबसे पहले हमने कोशिश करी कि इस तरफ ही आएँ क्योंकि ये करीब ही पड़ता है जौहर की तरफ से। देखते हैं कि कितनी देर में यहाँ पे गाड़ी पहुँचती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हलाकतें भी हुई थी। लेकिन हमें देखना ये है कि किसी का भी एरिया, जैसे कि मुर्तज़ा बाग साहब ने कहा था कैंटोनमेंट का एरिया था, लेकिन KMC ने यहाँ पर जो है वो फौरी रिस्पॉन्स दिया था। फौरी रिस्पॉन्स यहाँ पर इस तरीके से होता है ये तो हमने देखा, लेकिन आगे देखना है कि मामला किस तरीके से चल रहे हैं, ट्रैफिक जाम जो हो रहा है कि आवाम किस तरीके से आवाम साथ दे रही है या नहीं दे रही है। आवाम देती है, देखते हैं। आवाम ने पहले तो साथ दिया, अभी ये मेन इस वक्त जो हब है इस वक्त यहाँ पर देखते हैं कि आवाम साथ दे रही है या नहीं दे रही। आवाम के अंदर इतना खुलूस है कि वो फायर ब्रिगेड को रास्ता दे ताकि वो अपने टाइम पर वहाँ पर पहुँच सके। ये और ट्रैफिक पुलिस जो वहाँ पर खड़ी हुई है वो मेरे ख्याल से अब उनको ख्याल आया कि वो शायद हटा सकें, वरना वो शायद बिल्कुल सुन खड़े हुए थे। गाड़ी आ रही है तो ऐसी नहीं आ रही है, वो ज़रूर यानी कि हूटर चल रहा है तो इमरजेंसी के अंदर ही आ रही होगी। ये ट्रैफिक पुलिस का भी एहलकार बनता है, अब उनको थोड़ा सा होश आया है कि वो थोड़ा यहाँ से हिला सके। ये जौहर मोड़ का एरिया है, इस वक्त हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई होती है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा कोशिश करके मैं यहाँ से निकाला तो है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है। आप सामने देख सकते हैं मेरे बस है, बस जिस तरीके से निकल रही है, आगे रक्षा मोटरसाइकिल वाले सब फंसे हुए, कोशिश कर रहे हैं, मुस्तकिल बोला भी जा रहा है, हडल्स भी पेश आ रही हैं। ये देखते हैं अभी आगे मामला, हम कितनी देर में वहाँ पे पहुँचे हैं, देखते हैं। ये यहाँ पे बाइक्स वाले को देखा, खड़े होकर देख रहे हैं। ये एक चीज़ होती है कि यार जब इंसान या कोई इमरजेंसी के अंदर जा रहा है तो उसको जगह देनी चाहिए, ना कि खड़े होकर उनकी शक्ल देखें। यहाँ पे अभी देखा कि बाइक वाला मेरा कैमरामैन दिखा सका, लेकिन वो खड़े होकर शक्ल देख रहे थे, बीच ट्रैफिक के अंदर रुकते। नाज़रीन कराम, ये अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ट्रैफिक का सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से जैम हुआ हुआ है। अगर इस तरीके से यहाँ पर जाम होता है, मेरा कैमरामैन दिखा सके कि इस वक्त क्या कंडीशन नज़र आ रही है। नाज़रीन कराम, आज ये शॉपिंग मॉल की तरफ हम पहुँच चुके हैं, इस वक्त इतने हडल्स के पास पहुँचे हैं। अभी यहाँ से हम और स्ट्रेट जाएंगे और जाके जानने की कोशिश करते हैं कि आगे मामला अगर कहीं और भी आग लगती है तो किस तरीके से पहुँचा जाए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है अभी, उसकी तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है और बिल्कुल जैम हुआ हुआ है। हट तो नहीं रही हैं गाड़ियाँ, कुछ जो पीछे हटी वो तो हटा ली, क्योंकि पीछे ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे, उन्होंने भी जो है वो हटाया गाड़ियों को। लेकिन अभी जो अपने मदद आपके तहत जो यहाँ से लोग हट रहे, मेरे ख्याल से तो नज़र नहीं आ रहे मुझे हटते हुए। क्या सच्चाई है ये आज आपको दिख जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर, कि असल में सच्चाई क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, जिसके ऊपर काम कर रहे होती है KMC, आगे फायर ब्रिगेड एहलकार जो काम कर रहे होते हैं, अपनी जान पे जो खेल कर ये लोगों की मदद कर रहे होते हैं। इनको क्या हर्डल्स पेश आती हैं, लोग इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, लेकिन असल बात क्या है ये देखते हैं। फायर की गाड़ी को रास्ता दें, फायर की गाड़ी को रास्ता दें, फायर की गाड़ी को रास्ता दें, मुस्तकिल ये कॉल दी जा रही है, फायर की गाड़ी को रास्ता दें, फायर की गाड़ी को रास्ता दें, लेकिन कुछ लोग मेरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि वो अपनी ही धुन में चले आ रहे हैं। कोशिश करनी है कि असलियत सामने आ सके, जो रियलिटी है वो हम अपना आपको दिखाई भी पीछे ज़रूरी नहीं है रश, अगर एक जगह मिला तो हमें आगे भी मिल जाए, कुछ को आगे रश ना मिले तो हमें कोशिश ये करनी है कि आवाम के पास जो सच है वो ज़रूर पहुँच सके। आए जी तो नाज़रीन कराम, हम फिर एक जगह पर आके फंस चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ से किस तरीके से निकलते हैं कि आवाम हमें रास्ता देती है या नहीं देती, नज़र तो नहीं आ रहा है, ना कोई इंडिकेटर दिया हुआ है कि आवाम को रास्ता दिया जाए। तो अगर यहाँ पे हूटर पे या फिर कॉलिंग भी की जा रही है कि यहाँ पे इजाज़त दें, हमें यहाँ पे जगह दें यहाँ से जाने के लिए, लेकिन एक दो गाड़ियाँ जैसे भाई तो साइड में हो गए, लेकिन मेरे सामने वाली गाड़ी देखेंगे वो एक लाइन में लगी हुई है, बिल्कुल अपनी लाइन में जा रहे हैं, उनको कोई सरोकार नहीं है किसी से, अगर कोई गाड़ी आ रही है पीछे या नहीं आ रही। नाज़रीन आप मेरे ख्याल से कॉल भी नहीं, शायद उस पर ये लोग खड़े हैं।
फायर की गाड़ी को रास्ता दिया जाए, बोला जाए, अभी भी फिर भी देखें कि कुछ लोग हैं जो मान लेते हैं, लेकिन फिर वही अब आगे सीक्वेंस के अंदर अपनी सीक्वेंस में जाए जा रहे हैं, आवाम जाए जा रही है, कोई सरोकार नहीं है आवाम को। बिल्कुल। अब ये मेरे ख्याल से हूटर की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, अच्छी खासी रेंज होती है इसकी, कि मेरे ख्याल से आगे भी बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा पीछे गाड़ी आ रही है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के कोई मामला नज़र नहीं आ रहे। फिर देखें ये गाड़ी ना इसने कोई इंडिकेटर दिया हुआ है कि ये साइड दे, लेकिन कोई नहीं दिया हुआ है, सब पूरा मुस्तकिल जाम किया जा रहा है। यहाँ पर इनको फिर से मेरे ख्याल से कॉल देनी पड़ेगी, जगह नहीं दी जा रही है यार, वाकई में नहीं जगह दी जा रही है। किस तरीके से मामला चले हुए आप देखें, फंस रही है गाड़ियाँ। अभी हालांकि इस साइड पे जा सकते हैं, अगर कैमरा मैन दिखाए कि ये वाली साइड कॉर्नर पे रोड जा रही है, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं दे रहे। अच्छा, हूटर की बात अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से हूटर चल रहा है यहाँ पे, वो उसका मतलब ही ये होता है, चाहे वो एम्बुलेंस का हो या इमरजेंसी की सूरत में लगाया जाता है, कि वो चाहे फायर ब्रिगेड हो या इमरजेंसी कोई भी हो, लेकिन बात ये होती है कि इमरजेंसी जब होती है वो जलाया जाता है। अभी देख सकते हैं आपके, जब भी वो हूटर भी चल रहा है मुस्तकिल, लेकिन ना अपनी जगह से कोई हटने के लिए तैयार है। ये तो रियलिटी नज़र आ गई है। मैं इस चीज़ को तो समझ में आता है, मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन अफसोस के साथ ये चीज़ मुझे देखनी पड़ रही है, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता था पर्सनली, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी चीज़ों को जगह भी देता हूँ। मैं देखता था कि एम्बुलेंस को लोग जब जगह दे देते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यार फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जगह नहीं दें, ऐसा कैसे सकता था, लेकिन ये शायद मुझे दिख रहा है। इसमें तकरीबन 1650 2000 के गैलन के अंदर पानी होता है, फुल लोडेड गाड़ी होती है। जब भी किसी फायर पे निकलती है हमारी गाड़ी फुल लोड होती है और पानी का प्रेशर होता है, गाड़ी डोलती भी है। और बाकी आपके रोड की हालत आप देख लें, रोड क्या है, सब टूटा फूटा है, ट्रैफिक जैम है, कोई रास्ता देने को तैयार नहीं है यहाँ पे ना। यहाँ नाज़रीन करम आप ये देख सकते हैं कि मुस्तकिल तौर पे बोला भी जा रहा है, और आप यहाँ पर देखते हैं कि सब कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले निकले। ये देख सकते हैं सामने रिक्शा वाला हो गया, सामने वीगो जा रही है, ये भी कोशिश कर रही है कि सबसे पहले वो निकल जाए, इसको नहीं रास्ता दे, खुद वो पहले निकल जाए। लेकिन आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे, अगर कैमरा मैन दिखा सके, कि कंजस्टेड भी रास्ता है, रोड भी बन रही है। अब जिस तरीके से अब मेरे सामने तक कोरे देखें, ऑल्टो वाले जा रहे हैं, ये भाई को शायद सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर ये सुनना चाहते नहीं है। या अगर मेरे कैमरा दिखा सके, मुस्तकिल पीछे हूटर भी बजाया जा रहा है, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे अपनी जगह से। ये देख लें आप, ये देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे, लेकिन पीछे से यहाँ से टस से मस नहीं होना। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम गाड़ी के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन हमने आपको दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पर पूरा नीचे से शायद आप लोगों को इस तरीके से दिख ना रहा हो, लेकिन मैं आपको ऊपर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको क्लियर तरीके से दिख सके कि गाड़ियाँ रास्ता देती हैं या नहीं देती हैं, और किस तरीके का रास्ता है। ये कंजस्टेड रास्ता है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि मामला इस वक्त क्या है। कैमरा मैन अगर आप दिखा सके थे, टोटल आगे गाड़ियाँ अभी फिर बिल्कुल उसी तरीके से जैम खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और बिल्कुल भी अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रही हैं। मैं आपको ये दिखाने का मकसद यही था कि आपको सच्चाई दिखाई सके, सच दिख सके कि क्या है। हमारी जस्तुजू यही है कि सच आपको दिखा सकें। आप नाज़रीन कराम देख सकते हैं, मुस्तकिल रूटर भी दिया जा रहा है, मुस्तकिल कॉल दी जा रही है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता दिया जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता दिया जाए। कराम कोई हट नहीं रहा है, बड़ा अफसोस की बात है। कुछ लोग तो हट रहे हैं, एक दो गाड़ियां हट जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो आगे मामला हैं वो अपनी लाइन के अंदर खड़े हुए देखने में, जैसे ये देखें इमरजेंसी की सूरत में वो मुस्तकिल कॉल दे रहे हैं कि अपनी गाड़ियाँ लेफ्ट पर रखें, अपनी गाड़ियाँ लेफ्ट पर रखें, लेकिन मजाल है जो लेफ्ट पे रखे, गाड़ी को खुद बीच में आना पड़ा, सेंटर में आना पड़ा। ये देखें, सुने आपने कि आपके कानों में आवाज़ आ रही होगी, फायर की गाड़ी को रास्ता दें। मुझे लगता था कि शायद मैं आवाम का साथ दूं और आवाम के लिए ये बता सकूं कि शायद ये लोग की गलत है, शायद लेट पहुंचती है, यहाँ के अमले का मसला है, या कोई मामला इस तरीके से नज़र तो आते थे। लेकिन अभी शायद जब मुझे ये मामला दिख रहे हैं कि आवाम साथ नहीं दे रही है, आवाम कुछ तो हट रही है, लेकिन कुछ बिल्कुल ही बेहिस हो गई है। यहाँ पे ये आपके सामने है सब, ये आप देख सकते हैं। अगर आप आगे देखें कि ये रास्ता यहाँ से मुड़ सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग रुक नहीं रहे हैं, या मेरा कैमरा मैन दिखा सके उस तरह लोग रुक नहीं रहे हैं, लेकिन मजीद आए जा रहे हैं वहाँ से। वो देख रहे हैं, अगर एक इमरजेंसी की सूरत में फायर ब्रिगेड आ रही है, फायर ब्रिगेड का ट्रक आ रहा है इतना बड़ा, यार आप खुद जगह देने चाहिए आपको, लेकिन नई जगह दे रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं मुस्तकिल वहीं पे खड़े हैं, बाइक्स भी हैं, गाड़ियाँ भी वहीं हैं। कि रास्ते को, गाड़ी को रास्ता दिया जाए, लेकिन कोई भी शायद ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे सामने वो वाइट वीगो बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, मैंने आपको दिखाया था कि ये वाइट वीगो घुस रही है यहाँ पर, वो अभी तक वहीं पर लगी हुई है लाइन में। आप ये सामने मेरे अगर कैमरा मैन दिखा सके उस गाड़ी को, वो दिखा रही है, वो उसको अपने रास्ते पे जाना है, उसको अपने घर जाना है, उसको अपना काम निपटाना है, भाड़ में जाए कोई भी कुछ भी होता रहे।
हाँ नाज़रीन किराम ये देख सकते हैं रक्षा आगे फिर रुक गया है और फिर जैम हो गया रास्ता। मुस्तकिल कॉल दी जा रही है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता दिया जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता दिया जाए। कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं आप किस मुश्किलात में। मेरा ऊपर आने का इतना ख़तरा लेने का यही मकसद था कि आवाम को सच दिखाया जा सके कि आपने देखा ये सच्चाई है, ये वो हक़ाइक़ हैं जो आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू में। ये शायद आपने किसी भी प्रोग्राम ने ये नहीं दिखाया होगा। हम लोग मलबा तो डाल देते हैं कि ये लेट पहुँचते हैं, ये काम, ये जो जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं ये हक़ाइक़ भी हमें जानना चाहिए। जब किस मुश्किलात में ये आप लोगों के साथ दे रहे होते हैं, आप लोगों को बचा रहे होते हैं। नाज़रीन किराम आपने प्रोग्राम देखा और हमने आपको ये भी दिखाया जिस वक्त आग लगी थी, ये भी दिखाया और उसके बाद के सारे मामला तकरीबन आपके सामने रखे। नाज़रीन किराम जुस्तजू की पदाश में आवाम की राय से लेकर मुताल्लिका इदारों तक हमने आपको सच दिखाया। फैसला आपका है, आपको फैसला करना है। नाज़रीन किराम अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाज़िर हूँ ताबिश हैदर को और जुस्तजू की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।